दोस्तों, जलनवीर मेहरा ने फिर से एक बार भिवंडी सेना के ऊपर उंगली उठाते हुए बोला है कि ये मुझसे जेलस है। अभी तक पूरे सीजन भर ये अपनी जेलसी को छुपा भी नहीं पाया। ये इतना ज़्यादा जेलस है। देखो, कोई किसी से जलता है तो कम से कम वो जलन अंदर रखता है, लेकिन ये इतना जलता है कि ये छुपा भी नहीं पाया। बुम, बाहर निकाल दी इसने अपनी जेलसी और साफ साफ बोला कि भाई, तू मुझसे ज़्यादा हैंडसम है, तू मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, तेरे पास मुझसे ज़्यादा काम है, तेरी प्रॉपर्टी, तेरी हैसियत मुझसे ज़्यादा है। तो भाई एक बात बता, फिर इतना सब कुछ तेरे से ज़्यादा है, उस पर टैलेंट भी उसमें तुझसे ज़्यादा है, तो वो तुझसे क्यों जेलस होगा? इसने अपनी बात को खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है और इसके फैंस वाह वाही करने लगे होंगे भाई, मेमे बन गए होंगे, मीम्स बन गए होंगे इन्हीं सब बातों पे। इतना ओवर कॉन्फिडेंट, इतना बेफालतू का दोस्तों ये ओवर कॉन्फिडेंट दिखा रहा है। हर टास्क में अब आपने देखा होगा, चाहे नॉमिनेशन टास्क हो चाहे कोई भी टास्क हो, ये एक्स्ट्रा बोलने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा। साइकिल चलाने से पहले का पीरियड देखिए, जब इसको किसी ने जगाया नहीं था, ये कोने में पड़ा रहता था, बस अपना पैडल मारता था, खाना पीना खाया, चुगली वगैरह की किसी कोने में बैठ के। इसका वो वाला पीरियड इसका 1.5 महीने चला है, और जब इसको जगाया गया है तो अननेसेसरी उछल रहा है, हर चीज़ में फालतू की बातचीत कर रहा है। जब कृष्णा ने पूछा विवेन से सबसे पहले कि भाई, तुम्हें नकली पने की बू किससे आती है, खुशबू? उसमें से तो खैर बदबू ही आती होगी, लेकिन वो बोल दिया कि खुशबू किससे आती है। बिल्कुल सही पकड़ा यहाँ विवेन ने, वो नकली ही आदमी है। जो शुरू में था, जो शुरू के 1.5 महीने था, वो असली था। लेकिन उसे पुश कर करके कि बेटा ऐसे तो तू ट्रॉफी तक नहीं जाने वाला, एक्स्ट्रा कर। उसने फिर हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। अभी आप हर टास्क में देखेंगे उसे कि वो बहुत एक्स्ट्रा और फालतू बोलता हुआ नज़र आएगा। ऐसी ऐसी बातें बोल देता है जो उस टास्क से रिलेट भी नहीं कर पाती हैं, बेफजूल की, बिना फालतू की बातें। यहाँ बोलता नज़र आ रहा है कि मैं शुरू में इससे जेलस था, मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब ये जेलस है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। भाई, तुझसे वो क्यों जेलस होगा? तुझ में ऐसा है क्या? दोस्तों एक बात बताइए, ये कम से कम 4-5 घंटे तक लगातार जिम 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 करता रहता है, और जब ये टी शर्ट वगैरह पहनता है या फिर ये कोट वगैरह पहनता है तो डाकिया टाइप लगता है कि नहीं लगता है? सच सच बताना, डाकिया टाइप लगता है कि नहीं लगता है? चपरासी टाइप लगता है या नहीं लगता है? और हाँ, आप फिर उसको देख लीजिए, अविनाश को, वो जिम करते हुए बहुत कम दिखता है, और जब वो शर्ट पहनता है, टी शर्ट पहनता है, तो बता दीजिए कि उसकी शख्सियत क्या लगती है। इवन कि भिविंडी सेना जिम नहीं करता, बहुत कम, बस वो ट्रेडमिल पे थोड़ा वॉक कर लेगा तो कर लेगा। उसका जब वो टी शर्ट में आप देखेंगे तो वो ज़्यादा हैंडसम लगता है, बॉडी उसकी दिखती है। और ये चिरकुट, ये चिलगोजा अपने आप को कह रहा है कि ये मेरे से जेलस है। इतनी बॉडी बनाने, मतलब जिम करने के बाद भी इसकी बॉडी बिल्कुल श्रिंक हो चुकी है। कपड़े पहन लेता है या फिर ये कोट पहनता है तो चपरासी और डाकिया टाइप इसकी पर्सनैलिटी है। लोग तुझसे जलेंगे क्या? किन किन लोगों के बीच में रह रहा है भाई? कौन है तुझे जो तुझे ऐसी सलाहें दे रहे हैं? लेकिन इन सब बातों में दोस्तों इसने ये तो मान लिया है। देखो, हम तो पहले ही बोलते आ रहे हैं, मैं तो थंबनेल में कई बार लिख चुका हूँ, हेडलाइंस भी मैंने ये दी हैं कि ये जलनवीर है। ये खुद एक्सेप्ट कर चुका है कि मैं इससे जलता हूँ। ये क्योंकि जो जलनवीर के फैंस हैं वो आरोप लगाते हैं कि भाई तुम तो जलनवीर के, आई मीन करणवीर के अगेंस्ट हो। भाई, मैं वही बात बोलता हूँ जो वो पहले से ही एक्सेप्ट कर लेता है अपने बारे में। कुछ मैं एक्स्ट्रा नहीं बोलता। उसने खुद माना है कि मैं जेलस हूँ, उसने खुद बोला है मैं मिट्टी का तेल हूँ, उसने खुद बोला है मैं तिल्ली लगा के बूम करके आगे बढ़ जाता हूँ, लड़ाई करवाने का काम करता हूँ। तो वो ही अगर हम रिपीट कर देते हैं तो हम बुरे हो गए? हम्म? ये तो बड़ी गलत बात है। देखो, जो वो बोल रहा है वही एग्जैक्ट मैं बोलता हूँ भाई। अभी उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं जेलस हूँ, तो हम बोल रहे हैं, तो इसमें बुरा किस बात का है? हाँ, तुम बस अब क्या, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही इस चीज़ को कंडेम करने का एक ही वर्ड है, वो है चुगली गैंग। उसमें तुम खुश रहो, बोलते रहो चुगली गैंग, 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 बोलते रहो। यही तुम्हारे पास है। उसके पास, मतलब उसके बाद तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं है अटैक करने के लिए। बताइए, कुछ और है? चुगली गैंग के अलावा कुछ और है? कुछ नहीं मिलेगा। बस चुगली गैंग लिख दिया, बस हो गया, उसमें ही खुश। जाओ खुश रह लो, लिख दो नीचे चुगली गैंग। कुछ है ही नहीं ना हमारे पास। देखो क्या क्या है बोलने के लिए।
जल कुकड़ा गैंग, सब जल कुकड़े हैं उधर। ये देखो पर्सनैलिटी किस किस की गैंग बनी हुई है। ये जलनवीर की देख लो पर्सनैलिटी क्या है, एकदम शिट पर्सनैलिटी है। चुमदरांग देख लो उसका, फेयर, वो रियल रियल उस पर ठप्पा लगाते हैं लोग कि बड़ी रियल है जी, बड़ी ईमानदार है जी। निकल गई ना कल रियलिटी, कैसे एक्सेप्ट कर लिया। जहाँ पे करणवीर को खुद को डाउट है कि हाँ ये चीटिंग हुई है, इसे बायस, बहुत ज़्यादा बायस डिसीजन के तहत इसको जिताया गया है, तो वहाँ पे वो रियल पर्सनैलिटी कैसे हो गई चुमदरांग? कोई मुझे जवाब देगा इस बात का? अगर वो रियल है, रियल का मतलब सच्चा इंसान होना चाहिए, सच्ची है, तो उसने कहाँ, वो तो मुंह बंद करके ऐसे एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मेरा डिसीजन नहीं है, ये तो श्रुतिका ने बोला है, तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है इस डिसीजन पे। जबकि वो खुद जानती है कि भाई मैं इस टाइम गॉड को डिज़र्व नहीं करती हूँ, वो जीती ही नहीं है। सीधी सी बात यह है, जब वहाँ पे अविनाश नहीं टिक पाया उस स्की पे, तो वो चुमदरांग टिकी रह सकती है क्या? तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये बताइए कि रियल कहाँ से हुई, जेन्युइन, रियल, ऐसे ऐसे उस पर टैग लगाए गए। श्रुतिका जो इसकी गैंग मेंबर है तीसरी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। श्रुतिका से ज़्यादा शिट अंदर है ही कोई नहीं इस वक्त। एक तो ऊपर से इरिटेटिंग है, ऊपर से इतनी घटिया संचालक। अभी तक के पूरे सीजन में सबसे ज़्यादा वर्स्ट एंड घटिया संचालक कोई है तो वो श्रुतिका है। संचालक बहुत बने हैं, इससे पहले शिल्पा भी बनी थी और भी कई लोग बने थे। रजत दलाल भी बना था, लगभग लगभग उन्होंने फेयर डिसीजन दिए थे। लेकिन ये पहले से ही टास्क टास्क शुरू हुआ नहीं, पहले से ही ग्राउंड तैयार करती है, पहले से ही बेस तैयार कर रही थी कि मेरा ही आखिरी फैसला होगा, जो मुझे लगेगा मैं उसको बना दूंगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, मुझे जो दिखेगा। मतलब पहले से ही ये सबके मन में चीज़ें डाल रही थी, और इस बात को सब लोग अंदर ही अंदर जानते थे, अविनाश, सारा, ईशा, कि ये चुमदरांग का ही नाम लेने वाली है। और चुमदरांग मान लीजिए कि किसी कारणवश वो बाहर हो जाती है तो उसके जहन में दूसरा नाम करणवीर था, लेकिन फर्स्ट उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ चुमदरांग ही थी। तो चुमदरांग ये गलत फैसला यहाँ से गया, उसने भी गलत फैसले को एक्सेप्ट किया। भाई रियल है तो रियल रहो ना। खुद यहाँ पे बिग बॉस ने हिंट दे दिया है कि भाई सच में 1-to-1 बात की है वहाँ पे करण से कि लगता है आपको ये सच है, सही है फैसला। तो उसे शक हुआ, शक क्या, उसे खुद पता है, वो तो ये है कि दिखाने की कोशिश कर रहा है, सर मैंने तो देखा नहीं, ठीक है मैं बात करता हूँ। फिर वो उससे बात कर रहा है, मुझे लगता है तुम्हें जो है ना वो अपने डिसीजन को देखना चाहिए, मेरे हिसाब से देख लो क्या करना है, मेरे को इतना ही पता है कि देख लो एक बार। मतलब उसे गोल गोल कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। खुद करण ये नहीं चाहता है कि ये अपना डिसीजन चेंज करे। मतलब ये ऐसा ना हो कि बोल दे मेरे कहने से कैमरे पे कि सर लगता है मैं इसको डिज़र्व नहीं करती टाइम गॉड को, तो किसी और को दे दीजिए क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आउट थी। बस उसने अपनी तरफ से बोल भी दिया उसे, और उसका भी काम हो गया, अपना भी काम हो गया। तो ये लोग क्या ही ये मुकाबला करेंगे भाई, चीटिंग कर करके यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन इसका खामियाजा जो भुगता है वो उन लोगों ने भुगता है जो फेयर 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 का डंका बजाते हुए यहाँ तक आ चुके हैं। वो फेयरनेस के साथ आ रहे हैं, लेकिन उनको क्या बोला जा रहा है, चुगली गैंग। बोलो, चुगली गैंग बोलो, तुम्हारे पास और कुछ बोलने के लिए बाकी है भी कुछ नहीं। क्योंकि मिट्टी का तेल, कैरोसिन, जलनवीर, जलकुकड़ा, ये सब जो टैग है ना वो इस साइड में लगे हुए हैं। बाकी के और के बारे में क्या ही बात करूं मैं, शिल्पा की पर्सनैलिटी आप जानते ही हो। उसके बाद वहाँ पे अभी अभी जो नई एंट्री हुई है चाहत पांडे की हुई है, उसके बारे में जानते ही हो, उसका कंटेंट ही ख़त्म है। उसके फैंस शिकायत कर रहे हैं कि हमें वो सॉरी, चाहत पांडे दिख ही नहीं रही है। दिखेगी कहाँ से, जब वो अविनाश और विवेन से लड़ाई करेगी तभी तो दिखेगी, अदरवाइज उसका कोई वजूद है ही नहीं घर के अंदर। एक्सेप्ट कर लो तो अच्छी बात है। जिस दिन वो विपिन और अविनाश से लड़ाई करेगी आपको डेफिनेटली दिखेगी, अदरवाइज उसका कोई भी गेम है ही नहीं। इन दोनों के अलावा उसका कोई गेम ना कभी था ना कभी है। तो यह है दोस्तों अभी की अपडेट कि जलनवीर को नकली पने का जो टैग है वो दे दिया है विपिन ने, और बेबुनियाद इल्ज़ाम जलनवीर ने लगाए हैं कि ये मुझसे जेलस है। ये सबसे बड़ा जोक है इस पूरे प्रोमो का। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।